नेक्स्ट एजेंट हमारे पास आता है प्रोकाइनेटिक एजेंट। ये जो होता है ये हमारे पास क्या करना है, अब हमने सारा कुछ पढ़ लिया कि हमने जो है वो एसिडिक सिक्रीशन को न्यूट्रलाइज कर दिया, रिड्यूस कर लिया। तीसरा काम हमने ये करना है कि उसकी मोटिलिटी को इंक्रीज़ करना है। तो जो ड्रग्स जो इन्हांस कर रही थी गैस्ट्रोड्यूरल मोटिलिटी और हेस्टन गैस्ट्रिक एम्पटीन, उसे प्रोकाइनेटिक एजेंट कहते हैं। मेटलोकोपायरामाइड आ रहा था, डेप्रोप्रोन, सिस्टाप्रोन, मोस्टाप्रोन अनप्रोकाइनेटिक एजेंट होता है। मेटलोकोपायरामाइड की बात की है जो, तो इसका एक्शन जीआईटी पे होता है। ये फॉरवर्ड मूवमेंट कर रही होती है हमारे अपर जीआईटी ट्रैक का और स्पीड अप कर रही होती है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को, प्रिवेंट कर रही होती है ओसोफेगस और स्लाइडिंग इंक्रीज कर रही होती है इंटेस्टाइन पैरासिस्ट। अब आपने ना इसमें 3-4 चीज़ें याद रखनी कि मेटोक्लोपैरामाइड क्या कर रही होती है हमारे पास। इसने क्या किया, प्रमोट किया फॉरवर्ड मूवमेंट की, जीआईटी की स्पीड की, गैस्ट्रिक एम्पटिंग की और एसोफेजियल जो है उसकी इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस इंक्रीज की। सीएनएस पे इफेक्ट क्या लेके आ रही होती है, एंटी मिमिक के तौर पे एक्ट कर रही होती है। CTZ जो होता है ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एरिया होता है, इसको स्पीड अप कर रही होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मेटोकोपायरामाइड जो होता है ये हमारे पास एक्ट कर रही होती है कि डोपामिन रिसेप्टर को गट में इन्हांस कर रही होती है एसिटोकोलिन का रिलीज को और ब्लॉक कर रही होती है D2 रिसेप्टर को। अब अगर इसके यूजेस बात करें तो हम क्यों मोटिलिटी इंक्रीज करें, रिफ्लेक्स एसोफेगाइटिस मतलब हार्टबर्न हो रहा है उसकी वजह से उसको बेनिफिशियल करने के लिए, एंटी मिमिक मतलब पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में यूज़ करें वॉमिटिंग को इंड्यूस करवाने में, एंटी मिमिक के तौर पे यूज़ करें कि वॉमिटिंग रुक जाए। पैरेंस्थेटिक मेडिकेशंस में हम यूज़ कर रहे होते हैं। एंडोस्कोपी का मतलब हम ट्यूब को ड्यूडेनम से पास करते हैं, तो उससे पहले हमें मोटिलिटी रेट इंक्रीज़ करवाना होता है। अब हमारे पास आता है डोमपेरिडोन सिरप की फॉर्म में हो रहा होता है और ये वॉमिटिंग को स्टॉप करने के लिए यूज़ हो रहा है। एंटी मिमिक का वर्ड बार बार आप यूज़ करोगे और ये आएगा भी इस बुक में, तो उसका मतलब वॉमिटिंग स्टॉप होता है, ठीक है। ये सिमिलर होता है मेथोकोकार्पेट में, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट नहीं आते, हेडेक, ड्राइनेस ऑफ माउथ, डायरिया कर रहा होता है। और अगर हम सिस्पायरिडीट की बात करें तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को प्रमोट कर रहा होता है गट वॉल में और कॉलिंग मोटिलिटी को भी इंक्रीज कर रहा होता है और रिफ्लेक्स ऑफ एसोफाइगाइटिस कर रहा होता है। गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ की बात करें तो गैस्ट्रिक कंटेंट को एसोफेगस में आने नहीं देता, हार्टबर्न को कर रहा होता है, सेवेरिटी ट्रीट कर सकते, रिड्यूस करा होता है एसिड सिक्रीशन को। मेप्राजोल इफेक्टिव एजेंट होता है हैवी मील, लेट नाइट डिनर, स्मोकिंग, अल्कोहल के। मिमिक और एंटी मिमिक स्टिमुलेट हमारा वॉमिटिंग सेंटर होता है हमारे किधर, मेडुला ऑब्लांगेटा में, ठीक है। ब्रेन के पार्ट में मेडुला ऑब्लांगेटा में हमें क्या मिलेगा, वॉमिटिंग सेंटर, उसको हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एरिया। वो जैसे ट्रिगर होता है तो वॉमिटिंग हमें इंड्यूस हो जाती है। अब इसका एक और काम होता है वेस्टिबुलर अपरेटस। अब सर औकात आपने सुना होगा कि इस बंदे को मोशन सिकनेस है, मतलब वो जब भी गाड़ी में सफ़र करता है उससे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसी तरह होता है कि हमारा वो एरिया ट्रिगर हो जाता है या हमारे ईयर्स के अंदर जो होते हैं उसके अंदर इम्बैलेंस आ जाए फ्लूइड का, तो तब हो रहा होता है। इनका डायरेक्ट ताल्लुक हमारे बॉडी के साथ होता है, ठीक है। अब CTZ जो है ये प्रोटेक्टिव ब्लड ब्रेन बैरियर है, स्टिमुलेट कर रहा होता है वेरियस ड्रग के ज़रिए। इमेटिक ड्रग जो होता है ये हमारे पास प्रोड्यूस करी थी वॉमिटिंग, ठीक है। अब सब्सटेंस जो स्मॉलो कर दिए गए, ठीक है, उसको लिए हम क्या करते हैं, इमेटिक्स कब यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा आ गया, उसने जो है खुदकुशी की कोशिश की और उसने कोई भी हार्मफुल चीज़ स्वॉलो कर ली, तो हमने फ़ौरन उसके स्टमक को एम्प्टी करना है, तो हम ये दे रहे होते हैं मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून वाटर हाइपरटोनिक सॉल्ट सोल्यूशन दे रहे होते हैं, ठीक है। मॉर्फिन्स दे रहे होते हैं, एपी मॉर्फिन दे रहे होते हैं, वो प्रोड्यूस वॉमिटिंग करता है 5 से 10 मिनट के लिए। किस तरह वॉमिटिंग प्रोड्यूस करेगा, CTZ मतलब कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट करके। और अगर हम रोकना चाहते हैं, एंटी एक्टिविटी चाहते हैं, तो उसी एरिया को ब्लॉक कर देंगे। एंटी मिमिक की बात की, वॉमिटिंग प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जो ट्राइज कर रहा होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगी, अनवांटेड और हार्मफुल मटेरियल स्टमक कुछ स्टोर ही नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस सर्कमस्टांस में वॉमिटिंग के सिस्टम को मतलब STZ को हम सप्रेस करते हैं, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एरिया को सप्रेस कर देते हैं कि थोड़ी देर के लिए भैया आप अपना काम करना बंद हो जाए। अब इसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है, डोपामिन D2 एंटागोनिस्टिक आ रहा होता है, एंटी मस्करीनियन आ रहे होते हैं, 5H53 एंटागोनिस्टिक, न्यूरोफ्लेटिक और अदर एजेंट्स आ रहे होते हैं। इसके लिए जो टेबल है ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है कि मोशन सिकनेस के लिए हम हायोसाइकिन दे रहे होते हैं,
अब इसमें आप ये याद रख लें, हायोसाइकिन याद कर ले, वॉमिटिंग साइटोटॉक्सिक ड्रग के लिए डेक्सामेथासोन याद कर ले, अदर ड्रग के लिए भी मेटाकार्पोपायरामाइड याद करें। मेटाकार्पोपायरामाइड पोस्ट ऑपरेटिव के लिए प्रेगनेंसी में जो होता है वो हम मेडिसिलिन या मेटाकार्पोपायरामाइड दे रहे होते हैं, ठीक है। डोपामिन D2 ये हमारे पास सेंट्रली ब्लॉक कर रहा था डोपामिन D2 रिसेप्टर को, जो हमारे सीटीजन एरिया में है। लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी को इन्हांस कर रहा था, नॉज़िया वॉमिटिंग में दे रहे होते हैं। एंटी मस्करीनियन की बात करें तो बहुत से लोगों को मोशन सिकनेस होती है, ट्रैवलिंग सिकनेस जिसे हम कह रहे होते हैं, तो हमारा वेस्टिबुलर अपरेटस एक्टिवेट होता है या साइकोलॉजिकल हो रहा था एनवायरमेंट। 30 मिनट के लिए हम दे रहे होते हैं। 6 आवर रिपीटेड जनरली ट्रांसडर्मल पैचेस भी लग रहे होते हैं कान के पीछे, अक्सर औकात कॉमनली हम यूज़ कर रहे होते हैं। 3 दिन के लिए कॉन्स्टेंटली अप्लाई कर सकते हैं और इससे हमें वॉमिटिंग नहीं आती। डाइक्लोरोमाइन की बात करें तो ये कंट्रोल कर रहा है वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस या मोशन सिकनेस। एज 1 एंटी हिस्टामिन जो होता है ये भी हमारे पास क्या है, जीआईटी ट्रैक को सेंट्रली एंड ऑन जीआईटी ट्रैक करेगा। मोशन सिकनेस पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग, वो जो टेबल बना हुआ है 166 पेज पे वो इनफ है, लेकिन ये भी फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, वही बातें लिखी हुई हैं। इसकी एडवर्स इफेक्ट याद कर लीजिएगा, वो मोस्टली एमसीक्यूज़ में आती है। ऑन्ड्रासिंट्रॉन 5 हाइड्रोक्सीथायामीन जो होता है वो गट से इंपॉर्टेंट ट्रांसमिट हो जाता है। अब ये जो होती है जीआईटी सीटी ट्रैक में जा रही होती है, ये पावरफुल एंटी ऑरली इंट्रावेनसली दे रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है वॉमिटिंग को। एंटी कैंसर ड्रग हो, ये रेडियोथेरेपी में यूज़ कर रही थी, हेडेक आ रही थी, कॉन्स्टिपेशन, मोर पोटेंशन होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है न्यूरोलेपेटिक्स, ये जो होता है ये ब्लॉक कर रहे थे DDU रिसेप्टर को, CTZ एरिया को वॉमिटिंग में, और ये मोशन सिकनेस की वजह से आ जाता है, एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक में आ जाता है। अदर एंटी मिमिक जो आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ रहे होते हैं, ये हमारे पास एडजस्टेंट होते हैं, एंटी मिमिक के तौर पे एक्ट कर देते हैं। न्यूरो ड्रग में भी हमारे पास ड्रोनाबिनॉल आ रहा होता है, ये एंटी मिमिक होता है, स्टिमुलेट कर देता है कैनाबॉइड रिसेप्टर को, वॉमिटिंग सेंटर को। फिर उसके बाद हमारे पास न्यूरोक्विन रिसेप्टर आ रहा होता है, ये हमारे पास पोस्ट पेरेटेड बाइंड कर न्यूक्लिन रिसेप्टर को पोस्ट एरिया पोस्ट टीमा में और एंटीमिमिक के तौर पे काम कर रहा होता है। और ये कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग की कॉम्बिनेशन में भी यूज़ हो रहा है। अब हमने क्या करना है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ को ट्रीट करने के लिए प्रोग्रेटिव्स दे रहे होते हैं। ये ड्रग जो होते हैं ये प्रमोट करती है डेफिकेशन को, इसमें लेग्जेटिव और कैथर्स यूज़ हो रहे होते हैं, कैथरेटिक्स। माइल्ड एक्शन के लिए हम कैथरेटिक्स देते हैं, या प्रोग्रेटिव पावरफुल एक्शन के लिए भी हमारे पास लेग्जेटिव तो नॉर्मली माइल्डली हम यूज़ कर रहे होते हैं, और कैथर प्रोग्रेटिव जो होते हैं ये पावरफुल एक्शन के लिए होते हैं। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है बल्क लेग्जेटिव, फेकल सॉफ्टनर, ऑस्मोटिक प्रोग्रेटिव, स्टिमुलेटिव प्यूरोगेटिव। अब बल्क लेग्जेटिव नेचुरल होता है जिसमें हिस्बोल आ रहा होता है, हिस्बोल, ठीक है, हिस्बोल का हस्क आ रहा होता है, बर्न्स आ रहे होते हैं, सीड्स ऑफ एगर्स आ रहे हैं। फीकल के लिए हम पैराफिन्स यूज़ कर रहे होते हैं। ऑस्मेटिक के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे होते हैं, सल्फेट यूज़ कर रहे होते हैं। स्टिमुलेट जो कर रहे होता है वो कैस्टर ऑयल, कैस्टरेट, सरगेट्स एंड। बल्क लेग्जेटिव की बात करें तो ये वेजिटेबल फाइबर्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो डाइजेस्टेबल नहीं होते, लेकिन ये इंक्रीज़ कर रहे होते हैं वॉल्यूम और इंटेस्टाइन कंटेंट को, सॉफ्ट कर रहे होते हैं, स्टूल के ज़रिए पास कर रहे होते हैं। इसके अंदर आपने यही बात रखनी, जो हिस्बोल का हस्ब है जो पार्ट 1 की वीडियो में बताया था कि ये जो होता है ये हमारे स्टमक में जाके फूल जाता है और म्यूकस लाइनिंग बना देता है, स्टमक को कवर कर देता है। तो इसके तौर पे ये क्या है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। एडिंग द फाइबर इन डायरेक्ट नेचुरल वे, ट्रीटिंग कॉन्स्टिपेशन। लोअर फाइबर्स ब्राउन रेजिडुअल होता है जो सीरियल और कंटेन 40% होता है। प्लांटोइड्स आ रहे हैं, नेचुरल है, वाटर के फॉर्म में दे रहे हो। मिथाइल सेलुलोज आ रहता है, सेमी सिंथेटिक होता है, एडिकेट वेटर होता है। फीकल सॉफ्टन में हमारे पास कहता है सोडियम सल्फोसोकोनेट आ रहा था, सॉफ्टिंग कर रहा था फीसिस को, सरफेस टेंशन को, इंटेस्टाइनल कंटेंट की रिड्यूस कर रहा होता है। लिक्विड पैराफिन जो होता है ये मिनरल ऑयल होता है जो कि हमारे पास नॉट डाइजेस्टेबल होता है, लिक्विड लुब्रिकेशन और सॉफ्टिंग कर रहा होता है हमारे फेसेस। अब हमारे पास ऑस्मोटिक प्रोग्रेट्स आ रहे होते हैं, ये सोल्यूट होता है, अब्जॉर्ब हो रहे थे हमारे इंटेस्टाइन में और रिटेन कर रहे थे, वाटर इंक्रीज़ कर रहे थे, इंटेस्टाइन के कंटेंट को इंक्रीज़ कर रहे थे, पेरिस्टाटिक एक्टिविटी को, सॉफ्टनिंग कर रहे थे स्टूल को, हाइड्रोक्साइड सल्फेट और ये मैग्नीशियम सारे आ जाते हैं। लेक्टोलोस जो होता है ये भी हमारे पास डाइसेक्राइड है जो कि हमारे पास नॉट अब्जॉर्ब हो रहा है, होल्ड वाटर कर रहा है, सो ऑस्मोटिक प्रोग्रेट है, ठीक है। इसने भी इनहिबिटेड करना है, किसको इनहिबिटेड करना है, अमोनियम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कॉलन में इनहिबिट करना है, अमोनिया के अब्जॉर्प्शन को, पीएच को लो करना है, लो ब्लड अमोनिया करना है।
देन हमारे पास आता है स्टिमुलेटर ऑफ पर्ग्यूरेट्स, ये भी मोटिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, वाटर की सिक्रीशन, इलेक्ट्रोलाइट्स और म्यूकस की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। देन फिनोफिलेथनीन आ रहा था, ये इंडिकेटर होता है 6 to 8 आवर में दे रहे होता है, सेमी लिक्विड स्टूल कर रहा होता है, एंट्रोपैटिक सर्कुलेशन का रहता है। बाइसोकॉर्डल आ रहा होता है, ये भी हमारे पास फिनोटेनेंट कन्वर्टर होता है, इंटेस्टाइन में दे रहा होता है और डेफिकेशंस वगैरह को कर रहा होता है। बेसिक प्रिंसिपल यही है कि इसने जो है फेसिस को सॉफ्ट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। कैस्टर ऑयल जो होता है ये हमारे पास अपर स्टमक इंटेस्टाइन में दे रहे होते हैं, लोकल इरिटेशन इंक्रीज करता है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को। ऑपोइड एंटागोनिस्टिक जो होता है ये ट्रबलसम कैंसर पेशेंट में दे रहे होते हैं। एल जो पेशेंट होता है उसको हम दे रहे होते हैं मिथाइल मेथोनिनसिन अल्फामाइड ऑपॉइड्स एंटागोनिस्ट ब्लॉक कर रहा है ऑपॉइड्स को, ये क्रॉस नहीं कर रहे थे ब्लड ब्रेन बैरियर। एनीमिया आ जाता है, एनीमिया जो होता है ये डेफिकेशन ऑफ सॉफ्टनिंग स्टूल कर रहा होता है, डिसेंट कर रहा था बाउल को। अनीमा करना आपको पता होगा सर्जरी से पहले हम कर रहे होते हैं, गट की सर्जरी से पहले हम अनीमा कर रहे होते हैं, मतलब बाउल को रिमूव कर रहे होते हैं। लेग्जेटिव्स जो होते हैं कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि मैंने पहले बताया कि फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा करें, फिजिकल एक्टिविटी यूज़ करें और डाइट्री फाइबर्स जो है उसका यूज़ ज़्यादा अपनी डाइट में करें, ठीक है। देन उसके बाद ड्रग जो इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं हमारे पास अक्सर का एनसेड ऑपॉइड्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन कर रहे होते हैं। अब लेग्जेटिव अब्यूज़ क्या होता है, वेट लॉस के लिए जो करना। अब लड़कियां क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा, लोग क्या करते हैं इसको वेट लॉस के लिए यूज़ करने लग जाते हैं। अब लड़कियां क्या करती है, बहुत ज़्यादा खाना खाती है, उसके बाद क्या करती है लेग्जेटिव का यूज़ कर लेती है और वो सारा वॉश आउट हो जाता है कि हमारा वेट ना बढ़े। हैबिचुअल यूज़ ऑफ लेग्जेटिव जो होता है ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, वेरियस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस लेके आ रहा होता है, बाउल की इरिटेबिलिटी, इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम और सारा ये लॉस लेके आ रहा होता है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई कि 3 टाइम मोशन या 2 मोशन पर वीक, ये बात 2 मोशन वाली बिल्कुल ठीक नहीं है, ये मत रहने दें, ये गलत बात लिखी हुई है, ऐसा नहीं होता।